10 फरवरी 1918 की सर्द सुबह इस्तांबुल के एक खामोश महल में एक बूढ़ा सुल्तान बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी सल्तनत का हुक्मरान था, लेकिन आज न उसके पास तख्त था, न फौज, न इख्तियार, सिर्फ यादें थीं और एक सवाल। क्या उसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जो कुछ किया वो दुरुस्त था, या तारीख उसे एक नाकाम बादशाह के तौर पर याद रखेगी? ये है कहानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के आखिरी दिन की। कुछ लोग कहते हैं वो खिलाफत उस्मानिया का आखिरी मुहाफिज था, कुछ लोग कहते हैं वो आमिर था, मगर एक हकीकत सब मानते हैं, अगर वो चंद फैसले ना करता तो शायद सल्तनत उस्मानिया कई दहाइयां पहले ही खत्म हो जाती। मगर फिर सवाल ये है, इतना ताकतवर सुल्तान अपने आखिरी दिनों में तन्हा क्यों था? आज हम जानेंगे उस सुल्तान के आखिरी दिन के पीछे छुपी कहानी। इस्तांबुल की गलियों में खामोशी थी। पहली आलमी जंग अपने आखिरी मराहिल में थी और सल्तनत उस्मानिया शिकस्त के करीब पहुंच चुकी थी। इसी शहर के एक महल में एक ज़ईफ शख्स खामोशी से लेटा हुआ था। वो था सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड। वो सुल्तान जो कभी पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करता था, अब एक माजूल हुक्मरान था। अब्दुल हमीद 1876 में तख्त पर बैठा। उस वक्त सल्तनत शदीद बहरान का शिकार थी। खजाना खाली था, फौज कमज़ोर थी और यूरोपी ताकतें सल्तनत को तकसीम करना चाहती थीं। लेकिन अब्दुल हमीद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो सल्तनत को हर कीमत पर बचाएगा। अब्दुल हमीद ने सल्तनत में एक मजबूत खुफिया निज़ाम कायम किया। हर शहर, हर सिफारत खाने और हर बंदरगाह में उसके जासूस मौजूद थे। उसका मकसद सिर्फ एक था, सल्तनत को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बचाना। मगर इस सख्त निज़ाम की वजह से कई लोग उसे आमिर भी समझने लगे। 1890 की दहाई में एक अहम पेशकश सुल्तान के सामने आई। यहूदी रहनुमा थियोडोर हर्ट्ज़ल ने सल्तनत के कर्ज अदा करने की पेशकश की। बदले में फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए ज़मीन मांगी गई, मगर सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं बेच सकता। ये ज़मीन मेरी नहीं, ये उम्मत की अमानत है। वक्त गुजरने के साथ सल्तनत के अंदर मुखालिफत बढ़ने लगी। एक खुफिया सियासी तहरीक यंग टर्क्स तेजी से ताकतवर हो रही थी। 1908 में उन्होंने बगावत कर दी। फौज के कुछ हिस्से भी उनके साथ मिल गए। सुल्तान के लिए सूरत हाल खतरनाक हो चुकी थी। 1909 में पार्लियामेंट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। सुल्तान अब्दुल हमीद को सल्तनत के तख्त से हटा दिया गया। इसके बाद उसे इस्तांबुल से दूर जला वतन कर दिया गया। वही सुल्तान जो कभी हजारों सिपाहियों का हुक्म देता था, अब एक कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा था। जलावतनी के सालों में अब्दुल हमीद ज्यादातर खामोश रहता था। वो किताबें पढ़ता और कभी कभी माजी को याद करता। उसे शायद एहसास था कि सल्तनत अब ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगी। 10 फरवरी 1918 इस दिन सुल्तान की तबीयत बहुत खराब हो गई। महल में मौजूद चंद लोग खामोशी से उसके पास खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। कुछ लम्हों के लिए उसने आंखें खोलीं और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। शायद वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहा था। वो अजीम सल्तनत, वो महल, वो फैसले, वो जंगें, सब कुछ अब माजी बन चुका था। चंद लम्हों बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वो शख्स जिसने 3 दहाइयों तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की, अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। अब्दुल हमीद की मौत के चंद साल बाद 1924 में खिलाफत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। वो सल्तनत जो 600 साल तक कायम रही, अब सिर्फ किताबों में बाकी थी। आज भी मुअर्रिखीन के दरमियान बहस जारी है, क्या सुल्तान अब्दुल हमीद एक सख्त हुक्मरान था या खिलाफत का आखिरी मुहाफिज? मगर एक बात तय है, वो एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश में गुजार दी, और शायद इसीलिए तारीख आज भी उसका नाम याद रखती है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी।